हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का एप्लीकेशन। तो इसमें ये होता है कि कुछ प्रतिबंध हम लोगों को दिए होते हैं और उन प्रतिबंधों के अंतर्गत किसी भौतिक राशि का उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान ज्ञात करना होता है। तो ये ज्ञात करने के लिए जो दिए हुए प्रतिबंध हैं और जिन भौतिक राशि का उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान ज्ञात करना होता है, उन भौतिक राशि का फार्मूला लिखते हैं हम लोग, और फिर जो प्रतिबंध दिया हुआ है उसकी सहायता से उस भौतिक राशि का जो फार्मूला है उस फार्मूले को एक चर के रूप में लिखते हैं। और जब एक चर के रूप में हो जाएगा तो फिर उस भौतिक राशि को डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन है कि जैसे ये भौतिक राशि है y बराबर f ऑफ x, तो कंडीशन है d dx ऑफ y बराबर 0। तो ये रखेंगे हम लोग। फिर यहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को d2y अपान dx2 में रखेंगे, और यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो निम्निष्ठ होता है और लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट होता है। और यहाँ पर निम्निष्ठ होता है। तो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि उनका योगफल 6 हो और जिनके घनों का योगफल निम्निष्ठ हो। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं और उनका योगफल 6 है। तो यानी ये जो प्रतिबंध है ये दिया हुआ है, और ये पूछा है कि उन संख्याओं के घनों का योगफल निम्निष्ठ हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं वो हैं x और y। तो माना अभीष्ट संख्या x और y है। तो यहाँ से है कि संख्याओं का योगफल है 6, तो x प्लस y बराबर 6 होगा। ये हुआ पहला समीकरण। और फिर यहाँ से ये है कि उनके घनों का योगफल निम्निष्ठ है। तो योगफल को हम लोग मानते हैं यश से बराबर उनके घनों का योगफल, यानी x³ प्लस y³। ये हुआ। अब ये दिखाना है कि इन संख्याओं के घनों का योगफल निम्निष्ठ है, तो ये संख्याएं ज्ञात करना है। इस पहले समीकरण से ये हो जाएगा y बराबर 6 माइनस x, क्योंकि हम लोगों को जो भी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ निकालना होता है इसको एक चर के रूप में बनाएंगे, या तो x या y के रूप में। तो ये रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 6 माइनस x का होल क्यूब, और ये सॉल्व करेंगे तो ये हुआ प्लस 6 का क्यूब माइनस x³ माइनस 3 इंटू 6x ब्रैकेट में 6 माइनस x, और ये सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा और 6 का क्यूब हो जाएगा
216 और यहाँ पर -108x और ये वाला प्लस 18x²। तो यहाँ से ये हुआ ये। अब ds/dx करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो शून्य होगा तो 0 - 108 प्लस यहाँ से 36x, या ये हो जाएगा 36x - 108। और मैक्सिमा या मिनिमा की जो कंडीशन होती है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये होता है ds/dx बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 36x - 108 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 108/36 और ये हो जाएगा x बराबर 3। तो ये आया। अब यहाँ से ये देखना है कि x बराबर 3 पर d2s/dx2 कितना होगा। तो यहाँ से अब d2s/dx2 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये जब पॉइंट रखेंगे तो तब भी ये 36 ही होगा। तो d2s/dx2 एट पॉइंट x बराबर 3 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर ये निम्नलिखित होगा। तो इसलिए x बराबर 3 पर यस निम्नलिखित है। तो जो x 3 है तो y कितना होगा, तो y बराबर 6 माइनस x है, तो ये हो जाएगा 6 - 3। तो y बराबर आएगा 3 और x है 3। तो जो संख्याएं आई वो आई 3 और 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये है कि 45 सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार लोहे की एक चादर के चारों कोनों से समान भुजा का एक वर्ग काटकर निकालने के पश्चात किनारों को मोड़कर ऊपर खुला हुआ एक संदूक बनाया जाता है। वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए जिसके काटने पर संदूक का आयतन महत्तम होगा। तो लंबाई है 45 सेंटीमीटर और ये है 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 24, ये है 24 सेंटीमीटर। अब ये कहा है कि चारों कोनों से समान भुजा का एक वर्ग, यदि यहाँ से ये काटते हैं और यहाँ से ये सब काटेंगे और चारों सेम है और ये भुजा भी सेम है, वर्ग की भुजा की माप निकालना है। तो ये हम लोग मानेंगे ये है x और तो ये भी होगा x और ये भी होगा और ये भी। तो जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये हो जाएगा 45 - 2x, क्योंकि ये कटा हुआ है और ये भी और ये, तो ये हुआ 45 - 2x। और ये कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 24 - 2x। तो जो लंबाई हुई वो हुआ 45 - 2x सेंटीमीटर और चौड़ाई हुआ 24 - 2x
सेंटीमीटर। और जब ये काटेंगे और काटने के बाद ये फोल्ड करेंगे तो ये हाइट होगी। तो हाइट जो होगी, ऊंचाई, ये होगा x सेंटीमीटर। और ये घनाभ एक बनेगा, या संदूक या घनाभ है। तो लंबाई है ये और चौड़ाई ये, ऊंचाई ये। तो संदूक का आयतन होता है, संदूक का आयतन ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ये हम लोग कहते हैं v से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा v बराबर 45 माइनस 2x और चौड़ाई हो जाएगा 24 माइनस 2x इंटू x। और ये सॉल्व करेंगे तो ये इंटू ये हो जाएगा 1080 माइनस 90x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 90 स्क्वायर प्लस 1080x, या ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x। तो ये होगा v। और यहाँ पर आयतन महत्तम होगा दिया है, तो जहाँ पर भी महत्तम या न्यूनतम होगा उसी को हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आयतन महत्तम है तो आयतन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dv/dx ये होगा 12x स्क्वायर माइनस 672x प्लस 1080। और ये जो मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन है, तो वहाँ से हो जाएगा फार मैक्सिमा और मिनिमा। ये कंडीशन है dv/dx बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 बराबर 0। और 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बराबर 0। और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 5 इंटू x माइनस 18 बराबर 0। और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 और x बराबर 18। अब यहाँ से जो 18 है ये नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रखेंगे 18 और ये भी यहाँ पर रखेंगे 18, अगर ये 18 है और ये 18, तो ये टोटल हो जाएगा 36। और चौड़ाई कितना हो जाएगा 24 माइनस 36, ये आएगा माइनस 12। और जो लेंथ होती है वो निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से जो x बराबर 18 है ये कैंसिल होगा। तो x बराबर 5 रखते हैं हम लोग। तो अब ये देखने के लिए कि आयतन महत्तम होगा या न्यूनतम होगा, इसको हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 d2v अपॉन dx2 ये कितना आएगा 24x माइनस 276। और x बराबर 5 रखते हैं तो d2v अपॉन dx2 एट x बराबर 5 ये आएगा 24 इंटू 5 माइनस 276। और ये कितना होगा
0 -276, और ये सॉल्व करेंगे तो ये -6 और 5 1, ये लेस देन 0 है। तो यहाँ से ये होगा कि जो आयतन होगा वो x बराबर 5 पर महत्तम होगा। तो यहाँ से ये हुआ कि x बराबर 5 पर आयतन महत्तम होगा। तो जो ये पूछा था कि वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए, तो वर्ग की भुजा x बराबर 5 आई। तो ये सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा यह है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ तथा महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होती है। तो यहाँ से ये सिद्ध करना है कि लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होती है यदि संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और आयतन महत्तम है। यानी आयतन को ही हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है और ये दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ। तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या हम लोग मानते हैं r है। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r और हाइट मानते हैं h है। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, और ये हम लोग कैपिटल यस करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, और संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और आयतन का फार्मूला है। आयतन को हम लोग कहते हैं v से, तो ये होता है पाई r स्क्वायर h, और यहाँ से इसको इस समीकरण की सहायता से एक फंक्शन के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ से जो h होगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू ये होगा यस माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपान 2 पाई r, और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये पाई और एक r कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा यस माइनस 2 पाई r स्क्वायर इंटू r अपान 2। ये हो जाएगा v बराबर यस r माइनस 2 पाई r क्यूब अपान 2। ये हुआ सेकंड इक्वेशन। अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए v को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ से फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv अपान dr बराबर 0, और ये r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा यस माइनस, और ये होगा 3 दूनी 6 पाई r स्क्वायर अपान 2 बराबर 0, और यहाँ से फिर आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो यस माइनस 6 पाई r स्क्वायर बराबर 0,
और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर यस अपान 6 पाई या आर बराबर अंडर रूट यस अपान 6 पाई। यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा क्योंकि जो त्रिज्या है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो अब यहाँ से ये आई त्रिज्या, तो अब d2v अपान dr2 करेंगे। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा -12 पाई आर। एस का तो होगा 0, तो 0 माइनस 12 पाई आर, तो यहाँ से हो जाएगा -6 पाई आर। और आर हम लोग रखेंगे ये, तो भी ये लेस देन 0 होगा, यानी आर बराबर, इसलिए आर बराबर अंडर रूट यस अपान 6 पाई पर आयतन महत्तम होगा। अब ये देखना है कि जो हाइट है वो व्यास के बराबर है। तो हाइट और रेडियस में एक रिलेशन देखना होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से यस बराबर कितना होगा, यहाँ से होगा यस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से होगा। तो ये हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में। तो 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और ये सॉल्व करेंगे तो ये और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच, और यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये 2 होगा और एक आर कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2r बराबर एच। और 2r जो होता है यानी कि त्रिज्या का डबल होता है, वो होता है व्यास। तो जो हाइट आई, ऊंचाई बराबर व्यास, यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।